विदुर नीति तीसरा अध्याय हिंदी में विदुर नीति का तीसरा अध्याय। सामग्री की तालिका। विदुर नाइटी इन हिंदी का तीसरा अध्याय। विदुर जी महाभारतकालीन महान नीति पुरुष और विद्वान थे, जिनकी नीतियों का अनुकूल प्रभाव आज के समय में भी देखने को मिलता है। विदुर नीति महाभारत का एक भाग है। ये संपूर्ण विदुर नीति का तीसरा अध्याय है, जिसका श्लोकों सहित हिंदी अर्थ भी प्रकाशित किया गया है, जिससे आप विदुर की नीतियों को आसानी से समझ सकेंगे। विदुर नीति हिंदी में। विदुर नीति का तीसरा अध्याय। धृतराष्ट्र कहते हैं, ब्रूहि भूयो महाबुधे धर्मार्थ सहित वाच्य शृण्वतो नास्ति में तृप्तिर्विचित्रानेह भाषा। 1। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुधे, आप फिर धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहते हैं, उन्हें सुनकर मुझे संतुष्टि नहीं होती। आप इस विषय पर अद्भुत भाषण दे रहे हैं। 1। विदुर उवाच सर्वतीर्थेषु वस्नान् सर्वभूतेषु चार्जवम् उभे अते समय सत्यामर्जवम वा विशिष्यते। 2। विदुर जी ने कहा, कोमलला का आचरण ये दोनों एक जैसे हैं अथवा सभी तीर्थों में स्नान करने में तथा सभी प्राणियों के साथ कोमलला के व्यवहार का विशेष महत्व है। 2। आर्जव प्रतिपद्यस्व पुत्रेषु सततम विभो ये प्रसिद्धि अप्राप्य है, भूत स्वर्ग लौट जाता है। 3। विभो, आपको अपने दोनों पुत्रों कौरवों और पांडवों के साथ समान रूप से नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से तुम इस लोक में बड़ी सफलता प्राप्त करके मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाओगे। 3। यावत् कीर्तिर्मनुष्यस्य पुण्य लोकेषु गयते तावत् पुरुष्याघ्र स्वर्गलोके महायते। 4। दूल्हे का मित्र, जब तक ये संसार मनुष्य की पवित्र महिमा गाता रहा है, उसके चले जाने पर वह स्वर्ग में स्थापित हो जाता है। 4। अत्राप्युदाहरन्तिमतिहासं पुरायं विरोचनस्य संवादम केशिन्यर्थे सुधन्वाना। 5। इस संबंध में हम उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं जिसमें केशिनी के लिए विरोचन और सुधन्वा के विवाद का वर्णन है। 5। स्वयंवरे स्थित कन्या केशिनी नाम नमः रूपेण प्रतिमा राजन विशेष्यपति काम्यया। 6। राजन, एक बार की बात है, केशिनी नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की सबसे अच्छा पति चुनने की इच्छा से स्वयंवर सभा में शामिल हुई। 6। विरोचनोस्त दैत्यस्ता तत्र जगम है प्रत्युमिच्छंस्तत्र दैत्येन प्राह केशिनी। 7। उसी समय दैनिक कुमार विरोचन उसे पाने की इच्छा से वहां आए। तब केशिनी ने वहां राक्षस राजा से इस प्रकार बातचीत की। 7। बालों का नवीनीकरण किन ब्राह्मण स्विच्छरयांसो दितिजा स्विद्विरोचन अत केन्स्म पर्यंकम सुधन्वा नाधिरोहति। 8। केशिनी ने कहा, विरोचन, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या राक्षस? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो सुधन्वा ब्राह्मण मेरे शैया पर क्यों न बैठे, अर्थात मैं सुधन्वा से विवाह क्यों न करूं। 8l विरोचन उवाच प्रजापत्य हि वा श्रेष्ठ वयम केशिनी सत्तमा अस्माकं खल्विमे लोकः के देवः के द्विजातयः। 9। विरोचन